नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर के अंदर, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया था लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन। कोई दिक्कत नहीं था, इसमें सब कुछ समझ में आ गया था। चलिए, इसी तरह का एक टॉपिक हमारा और है, इतना बड़ा नहीं है वो, लेकिन इसी प्रकार का है लगभग, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो बेसिकली इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में, पहले वो समझ लेते हैं। हमारे इंडिया में दो बहुत ही फेमस नदियां हैं, पहला है गंगा और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल के किस प्रकार के चीज़ों को बेनिफिट पहुंचाता है, या फिर इन दोनों के, ये दोनों नदी जहाँ से गुजरती है वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोग किस तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं, उन लोगों को इस नदी से कोई फ़ायदा है कि नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया था कि अमेजॉन नदी के बगल में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन किस प्रकार का होता है, उसी तरीके से हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस तरीके से लोगों को सहायता देती है। ठीक है, आइए, मतलब कहने का मतलब है कि इनके बारे में हम लोग A to Z जानकारी लेंगे। पहला लिखा हुआ है द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहने का मतलब यह है कि गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी में कई सारे छोटे छोटे नदी आके मिलती है, जिससे क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पूरा का पूरा दायरा है वो बहुत बड़ा हो जाता है। समझ में आ रही है बात? यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑलरेडी ये दो नदी बहुत बड़ी नदी है, लेकिन इन दोनों नदी में कई सारे छोटे छोटी नदी भी आके जुड़ जाती हैं, जिसके वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो दायरा है, जो बेसिन मतलब तरीके से बहुत बड़ा दायरा, वो बहुत बड़ा बन जाता है इंडिया में। ठीक है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा लाइक दी। अब यहाँ पे आप वो समझो कि आखिर गंगा नदी में कौन कौन सी छोटी छोटी नदी आके मिलती है। तो पहला है घाघरा, दूसरा है सोन, तीसरा चंबल, गंडक, कोसी, एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। मतलब कहने का सिंपल सा है कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी, ये छोटे छोटे नदियां हैं जो कि गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी के भी छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पार्ट भी आके हमारे गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का भी छोटा छोटा पार्ट अलग अलग जगह से निकल के गंगा नदी में आके मिलती है। द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarbans delta are the main features of this basin। यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल के इंडिया के अंदर कई सारे जगहों को बनाती है। जैसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बहुत दूर तक प्लेन इलाका फैला हुआ है, जहाँ पे इन्हीं दो नदी का पानी जाता है, वहाँ पे बिजनेस चलते हैं, घर चलता है, सब कुछ चलता है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से कई सारे जगहों में प्लेन इलाका बना हुआ है। प्लेन मतलब ऐसा इलाका बना हुआ जहाँ पे खेती वगैरह सही तरीके से होता है, इंडस्ट्री वगैरह सही तरीके से लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो पानी चाहिए वो यही दो नदी से आती है। द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द सुंदरबन डेल्टा, यानी कि कई सारे छोटे छोटे पहाड़, हिमालय के पहाड़, इन सारे जगहों पे इन्हीं दो नदी का आपको ज़्यादा योगदान नजर आएगा। एंड सुंदरबन डेल्टा बेसिकली एक बहुत बड़ा लैंड है जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदी इस जगह को घेरे हुए हैं। तो कहने का ओवर मतलब ये है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बहुत सारे जगहों को बेनिफिट मिलता है। द मॉनसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर। इन दो नदी के वजह से हमारे यहाँ पे लगभग मिड जून यानी कि लगभग 15 जून के आसपास से 15 जून के आसपास से लगभग 15 सितंबर तक हमारे यहाँ पे मॉनसून रहता है, यानी कि थोड़ा बहुत बारिश आपको देखने को मिलता है इन दोनों नदी के वजह से। ठीक है, आगे उसके बाद लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का वो पार्ट जो कि पहाड़ों के बगल में पड़ता है, फिर पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है, वहाँ पे लोग कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि नदी तो है गंगा ब्रह्मपुत्र पहाड़ों के बगल में, ठीक है, लेकिन पहाड़ों पे लोग जल्दी रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जिस भी पहाड़ से होके, जिस भी पहाड़ के नीचे से या फिर बगल से होके गंगा ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, उस प्रकार के पहाड़ पे लोग कम रहते हैं।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पहाड़ों पे जल्दी कोई रहना नहीं चाहता है। आगे, द प्लेन आर प्रोवाइड्स द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलके बहुत बड़े प्लेन इलाके को पानी देती है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, हमारा बिहार, यूपी, ये सारे प्लेन इलाके में आते हैं जहाँ पे खेती बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम लोग किस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियस सी बात है गंगा नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के, और ब्रह्मपुत्र नदी का यदि आपको सबसे अच्छा इस्तेमाल देखना है ना, आप असम में देखो, बंगाल में देखो, उधर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके वजह से कई सारे जगहों को पानी वगैरह मिलता है और लोग वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद भी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे। जैसे आप यूपी देखो, बिहार देखो, कितना पॉपुलेशन है। यूपी का पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ है, 24 करोड़, और बिहार का पॉपुलेशन लगभग 13 या 14 करोड़ के आसपास है। तो लगभग आप कह सकते हो 40 करोड़ के आसपास तो इसी दो स्टेट में हमारा पॉपुलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से गंगा नदी गुजरती है, तो जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। दिस सॉइल इज फर्टाइल, और जहाँ से दोनों नदियाँ गुजरती है वहाँ के मिट्टी भी बहुत फर्टाइल होते हैं। मतलब उस मिट्टी में आप कुछ भी लगा दोगे तो आसानी से वो ग्रो कर जाता है, उग जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी उपजाऊ वाला होता है, बहुत अच्छा मिट्टी होता है। उसके बाद है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जहाँ से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, मिट्टी वहाँ पे अच्छा होता है, और मिट्टी अच्छा होगा तो वहाँ पे खेती बाड़ी भी अच्छा होगा। यानी कि एग्रीकल्चर वहाँ का सबसे अच्छा काम है। सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे कुछ करते हैं तो एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे आप यूपी बिहार में देखो, बहुत लोग किसान हैं, खेती वगैरह करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई दिक्कत नहीं है, खेती आराम से हो सकता है, तो वो लोग खेती आराम से करते हैं। आगे, द मेन क्रॉप इज पैडी। यहाँ पे ज्यादातर क्या उगाया जाता है? पैडी उगाया जाता है। यानी कि कह सकते हो आप चावल, मक्का, इन प्रकार के चीजें यहाँ पे उगाए जाते हैं। व्हीट, मेज, sorghum, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। इन प्रकार के क्रॉप यानी कि इन प्रकार के फसल भी इस प्रकार के जगहों पे उगाए जाते हैं जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ठीक है, आगे उसके बाद कैश क्रॉप्स लाइक शुगर कैन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप का मतलब होता है वैसा क्रॉप जिससे कि जो उसको आप मार्केट में थोड़ा बेचोगे तो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप देखोगे मार्केट में हमेशा शुगर कैन का और जूट का प्राइस लगभग हमेशा ज़्यादा रहता है। यानी कि शुगर कैन और जूट का भी खेती इस प्रकार के जगहों पे होता है। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन। बात करें हम लोग वेस्ट बंगाल का या फिर असम का, तो वहाँ पे चाय का खेती भी अच्छा होता है। ठीक ना, इन्हीं नदियों की वजह से। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। बिहार में और असम में सिल्क भी उगाए नहीं जाते हैं। सिल्क को प्रोडक्शन करवाया जाता है सिल्क वॉर्म से। छोटा सा कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, उससे सिल्क को बनाया जाता है, और सिल्क का कपड़ा भी मिलता है मार्केट में। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज ग्रो। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जहाँ पे आपको इलाका दिखेगा, जहाँ पे इस प्रकार के नदियों के पानी आपको दिखेंगे, वहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्री भी दिखते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्री का मतलब हो गया ना ही बहुत छोटे ना ही बहुत बड़े, मीडियम साइज के आपको प्लांट यहाँ पे दिख जाते हैं। मतलब मीडियम साइज का प्लांट आपको यहाँ पे उगता हुआ दिखेगा। देयर इज अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दी बेसिन। अलग अलग प्रकार के आपको जानवर भी दिखेंगे। ठीक ना, मतलब जहाँ से गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है उसके बगल में देखो जंगल है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर भी आपको दिख जाएंगे। जैसे एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकीज आर कॉमन। यानी कि हाथी, बाघ, हिरन और मंकी यानी कि बंदर, ये 3-4 प्रकार के जो जानवर है वो बड़ा कॉमन है, इन प्रकार के जगहों पे दिख जाता है। दी वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन दी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र प्लेन, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी का पानी गिरता है आके, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जहाँ तक फैला हुआ है उस वाले इलाके में ज़्यादातर वन हॉर्न राइनोसोर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक सींग वाला राइनोसोर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है असम। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जाता है और असम में आपको वन हॉर्न राइनोसोरस खूब देखने को मिलता है। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आर फाउंड। यानी कि आपको देखोगे थोड़ा सा, डेल्टा एरिया का मतलब हो गया बेसिकली वो एरिया जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से बीच में ही पड़ गया, वो घिरा हुआ है नदियों के बीच से।
यानी कि दोनों चारों तरफ नदी है, बीच में एक बड़ा सा इलाका है। तो वहाँ पे आपको बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, इस प्रकार के जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज ऑफ द फिश आर द रोहू, कतला एंड हिल्सा। यानी कि कुछ जो मछली है जो कि बहुत फेमस मछली है, फॉर एग्जाम्पल रोहू, कतला, हिल्सा, इन प्रकार के मछली भी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में खूब देखने को मिलता है हम लोगों को। फिश एंड राइस आर द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। यदि आप देखो खास करके यदि हम लोग बात करें बंगाल का, तो बंगाल में गंगा नदी भी आके मिलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल में आके मिलती है, इसीलिए बंगाल में वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मछली चावल खाते हैं। बंगाल में कई सारे ऐसे डिश हैं जिसमें मछली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो इन प्रकार के जगहों पे जो रहते हैं वो उसका फेवरेट जो होता है वो मछली और चावल होता है। पता है क्यों? मछली क्यों? क्योंकि पानी है, मछली जल्दी मिल जाएगा। चावल क्यों? क्योंकि पानी बगल में है तो चावल का खेती भी सही तरीके से हो जाता है। तो मछली और चावल इन प्रकार के जगहों पे ज़्यादा खाया जाता है। आगे दी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। तो जिस जिस जगह से गंगा नदी गुजरती है या फिर जिस जिस जगह से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है वहाँ पे आप देखोगे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले लो, दुनिया भर का एग्जाम्पल छोड़ो, आप अपने पटना का एग्जाम्पल लो। पटना क्या एक बड़ा शहर नहीं है? बिल्कुल है। किस नदी के बगल में बसी हुई है? गंगा नदी के बगल में बसी हुई है। तो जहां जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है उसके बगल में कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज और टाउन भी बसे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता। तो इतने सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, टाउन्स हैं, ये सारे नदियों के बगल में ही बसे हुए हैं। ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बेसिकली गंगा नदी में और ब्रह्मपुत्र नदी में आपको अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी दिख जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। अच्छा पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया? लिखा हुआ ऑल द फोर वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का कौन सा 4 तरीका है? पहला रोड के थ्रू, दूसरा रेल के थ्रू, तीसरा एरोप्लेन के थ्रू और चौथा वाटर के थ्रू। यानी कि ये चारों प्रकार के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको इस जगह पे दिख जाते हैं जहां जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। ठीक है, आगे कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली। यानी कि कोलकाता में एक नदी है, नदी का नाम है हुगली। तो वहाँ पे कोलकाता का बहुत बड़ा पोर्ट भी है, यानी कि बंदरगाह, जहाँ पे दुनिया भर के बड़े बड़े जहाज आते हैं और वहाँ पे लगते हैं। सामानों का लोडिंग और अनलोडिंग वहाँ पे होता है। आगे टूरिज्म इज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बगल में इतने अच्छे अच्छे स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पे दुनिया भर के लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, है ना। और वो एक बहुत बड़ा टूरिज्म का भी साधन है, यानी कि वहाँ पे लोगों को अच्छा खासा कमाई भी होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं तो यूपी के अंदर प्रयागराज इतना इंपॉर्टेंट शहर है जो कि गंगा नदी के बगल में बसी हुई है। वहाँ पे दुनिया भर के लोग प्रयागराज में घूमने आते हैं, प्रयागराज को देखने के लिए आते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक ना, इसीलिए। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो कोई दिक्कत है चैप्टर में? समझ में आया सब कुछ? एक बार आप इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये पूरी तरीके से चैप्टर जो है वो आपके कमांड में आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।